पार्ट 1 में आपने देखा कहानी का बेस, लेकिन अब बारी है असली एक्शन की। इस बार हम लेकर आए हैं चे छावा के फाइट ट्रेनिंग, एक्शन कोरियोग्राफी और उन अनसीन मोमेंट्स को जो स्क्रीन पर कभी नहीं दिखते। तो चलिए शुरू करते हैं। भले ही मुगलों ने धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बना लिया था, लेकिन ये मत भूलिए वो शेर का छावा था। संभाजी महाराज ने कभी भी अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। इतिहास गवाह है, जब दुश्मन सामने आया तो ये छावा टूट पड़ा, पूरी ताकत से, पूरे जोश से। इसी इतिहास को पर्दे पर उतारने के लिए फिल्म छावा में एक जबरदस्त लॉन्ग एक्शन सीक्वेंस तैयार किया गया। ये युद्ध रात से शुरू होकर सुबह तक चलता है, जहां संभाजी महाराज अपने परिवार और मावलों के साथ मुगलों की पूरी फौज को टक्कर देते हैं। इस भव्य सीन की शूटिंग 2 हिस्सों में हुई। पहला हिस्सा रात के युद्ध का शूट किया गया एक ऐतिहासिक राजवाड़ा में, जो भोर शहर में मौजूद है, पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर। यहाँ के प्राचीन गलियारों और दीवारों के बीच शूटिंग से पहले पूरी टेक्निकल टीम ने ग्राउंड वर्क किया। कैमरा सेटअप के लिए खास तरह के कैमरा केबल्स लगाए गए थे ताकि लड़ाई के हर मूवमेंट को बखूबी कैप्चर किया जा सके। विक्की कौशल को स्टंट केबल्स से बांधकर ऐसी फाइट कोरियोग्राफी तैयार की गई जिसमें हर मूव एक वॉरियर की तरह लगे, रियल और रॉ। अब बात करते हैं इस युद्ध के दूसरे हिस्से की, जहां भोर का उजाला होता है और संभाजी महाराज अब भी पीछे नहीं हटते। ये सीन वाई के कृष्णा घाट और मैनवली घाट पर शूट किया गया था। यहाँ मेकर्स ने जहाँ जरूरत थी वहाँ ब्लू स्क्रीन का इस्तेमाल किया ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में बैकग्राउंड को और ग्रैंड बनाया जा सके। लेकिन यह सब आसान नहीं था। गर्मियों की तपती दोपहरों में शूटिंग, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 12 घंटे का नॉन स्टॉप एक्शन। पूरी टीम पसीने से तर, लेकिन जोश से भरपूर। और फिर आते हैं विक्की कौशल। इस युद्ध सीन के लिए उन्होंने जबरदस्त तैयारी की। रोज 7 से 8 घंटे की रिहर्सल, ताकि उनका शरीर नहीं, आत्मा भी संभाजी महाराज बन जाए। आप इस BTS में देख सकते हैं ब्लू स्क्रीन के सामने विक्की कौशल कैसे हर स्टेप, हर एक्शन, हर पंच को उतनी ही गंभीरता से अंजाम दे रहे हैं। कहते हैं जब कोई कलाकार किसी किरदार को जीने लगता है तो स्क्रीन पर जादू होता है, और यही जादू छावा के इस एक्शन सीक्वेंस में भी नजर आता है। छावा मूवी का सबसे भावुक कर देने वाला पल था छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश की कविताओं की वह ऐतिहासिक प्रतियोगिता। ये कोई आम संवाद नहीं था, ये एक योद्धा और एक कवि की आत्मा से निकले शब्द थे, जिनमें दर्द भी था, विद्रोह भी और राष्ट्र के लिए समर्पण भी। इस इमोशनल सीन को शूट किया गया नाइट शेड्यूल में। मेकर्स ने सेट पर हाई इंटेंसिटी लाइट्स का इस्तेमाल किया ताकि हर भाव, हर आंसू और हर शब्द स्क्रीन पर जिंदा हो सके। इस दृश्य में अगर विक्की कौशल के बाद किसी ने दर्शकों को रुलाया तो वो हैं विनीत कुमार सिंह। कवि कलश के रोल में उन्होंने जान डाल दी, न सिर्फ अपने अभिनय से बल्कि अपनी दमदार डायलॉग डिलीवरी से भी। BTS क्लिप में आप देख सकते हैं कैसे विनीत सिंह रिहर्सल के दौरान हर शब्द को जी रहे हैं, कैसे उनके चेहरे की शिकन, आंखों की नमी और आवाज की गहराई कवि कलश के किरदार को अमर बना देती है। क्लाइमैक्स सीन में जब विक्की कौशल और विनीत कुमार आमने सामने आते हैं तो लगता है जैसे 2 आत्माएं संवाद कर रही हों, एक शहीद की और एक उसकी शौर्य गाथा को अमर करने वाले कवि की। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, विनीत कुमार सिंह ने शूटिंग शुरू होने से पहले तुलापुर में स्थित छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि दी थी। यही नहीं, उन्होंने वहीं कवि कलश को भी प्रणाम किया था, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक धर्म और स्वराज के लिए कलम नहीं छोड़ी। पुणे से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर तुलापुर में विनीत सिंह ने जो भावनाएं महसूस की वो आप इस BTS क्लिप में देख सकते हैं, जहां वो सिर झुकाकर महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं। कभी कभी किरदार निभाने से पहले जब एक कलाकार उसके इतिहास में उतरता है तो पर्दे पर जादू होता है, और छावा में ये जादू साफ नजर आता है।